हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त किस करंट एनर्जी में, इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए, इस सिचुएशन के लिए जो भी आप लोग के बीच बन रही है। ठीक है, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ। आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ये दूसरे जगह का कार्ड है, टेम्परेंस। कुछ बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस रिलेटेड कुछ है। ठीक है, कुछ बैलेंस को लेकर आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, हीलिंग को लेकर, बैलेंस को लेकर। डिस्टेंस है आप लोग के बीच, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, डिस्टेंस है। आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे या बात नहीं कर रहे। ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है। ठीक है, ये पर्सन इमोशनली खुद को बैलेंस करना चाह रहा है। इस पर्सन को पता है इसने, ये खुद एक इम्बैलेंस पर्सन है, या तो इस पर्सन की एक बैलेंस ना होने की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। ठीक है, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी राइट नाउ। इस वक्त मेरे ऊपर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं इस वक्त। ठीक है, अपने स्टेबल, ग्राउंडेड, और पास में ये पर्सन बात नहीं करना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर रहा था ये पर्सन बहरहाल। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन स्टेबल नज़र आ रहा है, पुरसुकून है, बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। ठीक है, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्टक है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा काम और एक बहुत पीसफुल सिचुएशन में दिख रहा होगा, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में जो है ना, आपको लेकर थॉट्स बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन है चीज़ों को लेकर। पेज ऑफ फैंस, आप दोनों ही इस वक्त अलग अलग रास्तों को चूज कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आप दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टक हैं। आप कितना ही अपनी लाइफ में केयर फ्री हो जाएं, कितना ही आगे बढ़ जाएं, आपके पर्सन कितनी अपनी स्टेबिलिटी से पुरसुकून खुद को कर ले, लेकिन आप दोनों की सोचें एक दूसरे के ऊपर स्टक है। ठीक है, आप दोनों के थॉट्स में एक दूसरे की एनर्जी रहती है 24/7। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप दोनों कंप्लीटली थॉट से, सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। आपको समझ में नहीं आता कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ में आगे मूवमेंट करने के लिए। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं अगर ये पर्सन आ गया तो, मतलब कि ये वाला थॉट आपके माइंड में रहता है। और आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं अपनी ज़िंदगी में, मूवमेंट, मूव ऑन, एक आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आता कैसे किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में ये बात नहीं है कि आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ दिया भी नहीं, आपको कुछ मिला भी नहीं इस पर्सन से। ठीक है, लेकिन ये फिर भी ये पर्सन मेच्योर पर्सन है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है। इस पर्सन की चॉइसेस बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इसने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में। ठीक है, कोई एक वाहिद आप नहीं है, ये इसकी लाइफ में आपके अलावा बहुत से रिलेशनशिप रह चुके हैं जिसको इसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आप एक वाले इंसान हैं। ठीक है, आप बहुत टाइम से इसी पर्सन को लेकर जगल कर रहे हैं। आप हमेशा पॉजिटिव होप रखती हैं, ये पर्सन अच्छा एक्शन लेगा, जब भी लेगा रियलाइज़ करके लेगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा। आपका थॉट ये वाला रहता है। आपके पार्टनर की अपने आप से ही एक जंग है। ठीक है, ये पर्सन खुद को गार्ड भी करता है आपसे, और एक रूठा हुआ भी बैठा रहता है, हमेशा होप करता है कि आप इस सिचुएशन को लेकर चलेंगे, आप मनाएंगे। ठीक है, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। ठीक है, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। आपने बहुत सारे बिट्रियल, आपने बहुत सारी मेच्योरिटी, बहुत सी कन्फ्यूजन आपने इस पर्सन के साथ देख ली। इस पर्सन ने बहुत कुछ ड्रामा करा, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करा, या आपके बारे में किसी को कुछ बोला, नेगेटिव बोला, आपके बारे में इसने इधर उधर बातें करी, आपने सब सुनी, आपको सब समझ में आया, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इस इंसान से। आपको ऐसा लगता है अब ये टाइम है अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। आप स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन मेच्योर होकर भी मेच्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है। ठीक है, गोस्ट करता है, इग्नोर करता है, बैठकर वन टू वन होकर बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है। आप यहाँ पर बार बार इस पर्सन को कुछ स्टेबल, ग्राउंडेड ऑफर कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन जैसे समझ ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था, रुक ही नहीं रहा था। ठीक है, ना रुकने वाली एनर्जी। ये पर्सन
ऑनलाइन डेटिंग बहुत ज़्यादा करता है, या तो घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे ओपन माइंडेड है, डिफरेंट माइंड है बिल्कुल इस पर्सन का, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे थे और स्टेबिलिटी रिवर्स, इस पर्सन को ठहरना नहीं था, स्टेबल नहीं होना था, इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना था बहुत ज़्यादा। आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन रहे हैं, आप हर चीज़ को सोच समझ कर रियलाइज कर कर चले हैं, और ये पर्सन उतना ही इमेच्योर रहा है, इतना ही कंफ्यूज करके रखा हुआ है इस पर्सन ने आपको। अभी भी कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज नहीं है, अभी भी कंफ्यूज है, आप नहीं समझ पा रहे, जैसे रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, एक बारीक सी लाइन बची है और खत्म, दी एंड, मतलब कि कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में आप लोगों के। वेट, आपके पार्टनर के माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, ये पर्सन किस चीज को लेकर इतना कॉन्फ्लिक्टेड है? बहुत डिफरेंट नेचर का है आपके पार्टनर जो है ना, बहुत डिफरेंट सिनेरियो, बहुत डिफरेंट नेचर है आपके पर्सन का, आपके पर्सन को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। शायद आपको लगा था ये पर्सन आपको समझेगा, ऐसी वाली जैसे वाइब आ रही है, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मिच्योर, और आपको लगा था ये पर्सन समझेगा आपको, लेकिन उल्टा आप बहुत टाइम से इसको समझने के लिए स्टक हो गए कि आपको आपको कभी समझ ले, ये आपको अंडरस्टैंड कर ले। इस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, कि ये आपको अंडरस्टैंड करे, ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करे, ये आपको समझे। आप इस चीज़ को लेकर बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं कि कभी तो समझेगा ये आपको। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। हम्म, आप तो अपनी हीलिंग पे बिजी नज़र आ रहे हैं, और ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी पे बिजी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, अपना आपको स्टेबल ग्राउंडेड, आपने खुद को अपनी ब्लॉकेजेस से रिकवर कर लिया, आपने बर्डन समझा एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं, आप सेल्फ विक्टिमाइजेशन बार बार आप मतलब कि आपको लग रहा था इस, आपने बहुत मेहनत करी, आप इन सोचों से, ओवर थिंकिंग से, इस थॉट से बाहर आ चुके हैं, आपकी एक अवेकनिंग हुई है, आपको लगता है, आपको नहीं लगता ये रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है, आपने बहुत वेट कर लिया, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं। अब आप इस रिश्ते के लिए एक्शन नहीं ले रहे, अपनी लाइफ के लिए एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, एक जजमेंट की एनर्जी, आप अवेकन सोल की तरह अपने लिए काम कर रहे हैं, और आपके पर्सन अभी भी अपनी स्टेबिलिटी को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर वेट है, आप स्टक हैं, आज भी स्टक हैं, अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं, इस पर्सन का एक वेटिंग एनर्जी है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर लगता है, आपको लगता है इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, एज से मेच्योरिटी कभी भी काउंट नहीं होती, ठीक है, मेच्योरिटी, मेच्योर इंसान कभी भी हो जाता है, एज से मेच्योरिटी को आप, एज और मेच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है एज से आप में ज़्यादा बड़ा है ये पर्सन, लेकिन आपको लगा था, आपका मेन थॉट हो सकता है कि समझदार पर्सन है, एक मेच्योर, एक सेंसिबल पर्सन है, अगर आप दोनों एक साथ चलते हैं तो ये रिश्ते की मजबूती को समझेगा, इसको एज में आपसे बड़ा नज़र आ रहा है, हो सकता है ये एज में बड़ा है, बहुत कोल्ड, एक रिजर्व नेचर था इस पर्सन का, जो आपको पसंद आ रहा था ना, इसके अंदर एक रिजर्वनेस थी, जो आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी वाली बात है। हमेशा आपको खुद से दूर करता आ रहा है ये पर्सन, अभी भी कुछ ऐसा है, रेजिस्ट ही कर रहा है, ठीक है, बहुत पेजेस की एनर्जी में आपको अभी भी लग रहा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपसे बात हो रही है कि नहीं हो रही है, आप मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, ये अपने कोल्ड है, डिटैच है, ठीक है, बिल्कुल कोल्ड है, डिटैच है, ये अपनी मस्ती में मगन है, हमेशा आपको रेजिस्ट करता है कि आप इसकी, जैसे आप ये इसको आप बाउंड ना करें, इसको किसी बाउंड्रीज में ना डाल दें आप, ठीक है, आप किसी इसको केज में ना डाल दें, ये कमिटमेंट नहीं चाहता, ये रिलेशनशिप को मतलब कि कमिटमेंट नहीं चाहता, रिलेशनशिप को नाम देना नहीं चाहता, सोसाइटी के सामने ना आए, मैं सिंगल दिखूँ, फ्री दिखूँ, मैं एक फ्री बर्ड की तरह उड़ता रहूँ, मेरे ऊपर किसी की रिस्ट्रिक्शन ना हो, मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारियाँ ना हो, उस तरीके के माइंड वाला है, चाहे एज कितनी भी हो, लेकिन एक बच्चों जैसा थॉट है इस पर्सन का, फ्री रहना चाहता है, बिल्कुल फ्री रहता है, रेजिस्ट करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए, उनसे फ्री रहना चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर क्लैरिफाई, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन अभी भी थोड़ा सा जो है ना, मतलब कि आप खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ये पर्सन आपका ही वेट कर रहा है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ये पर्सन आपकी तरफ से इंतज़ार कर रहा है, इसकी मतलब कि यहाँ पर आप इसकी तरफ मूवमेंट करेंगे या शिप्स आएंगी, एक अजीब सा इंसान है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग नहीं है, अभी भी कन्फ्यूजन है, जाना है या नहीं जाना है, और आप चले भी जाएँ तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा, आप लोग के बीच बार बार ही ऐसा हुआ, अगर आप यहाँ पर स्टेबल रहकर अपनी हीलिंग नहीं कर रहे तो हीलिंग करें, वेट मत करें, बहुत ज़्यादा स्टक मत रहें अपनी लाइफ में, आपके लिए एडवाइस भी है, ठीक है ये। आप इसकी अपॉलॉजी का वेट मत करें, आप ये पर्सन की लाइफ
में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ड्रामा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। शायद ये खुलकर बात नहीं कर रहा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे आपको लेकर, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी पर्सनल लाइफ में बोलते हैं। इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं या किसी से भी डिस्कस कर लेता है, या आप दोनों के फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इसको एडवाइजेस देते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते या इसको और आपको एक साथ पसंद नहीं करते। मतलब कि कन्फ्यूजन का शिकार है, मेंटली मेंटली किसी मेंटली ब्लॉकेजेस है, मतलब मेंटली इस पर्सन को जैसे कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आप एक मेच्योर पर्सन लग रहे हैं, ये इमेच्योर पर्सन है, इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। कभी भी आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, इसको क्या चाहिए इसको खुद नहीं पता। 9 ऑफ फैंस एंड 9 ऑफ फैंस एक्सट्रीम लेवल का डिफेंसिव रहता है, ठीक है। ये आपको अपने करीब नहीं आने देता, अपनी लाइफ में इंटर करने नहीं देता, अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, आपको कुछ पता ना चल जाए इस पर्सन के बारे में। मतलब कि एक एक्सट्रीम यहाँ पर एक, हाँ, बहुत अजीब इंसान है। आप सोचते रहते हैं, आप इसके मैसेज का वेट करते रहते हैं, आपको लगता है ये पर्सन कभी सुधरेगा, आपको टेक्स्ट और मैसेज करेगा, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम है, आपकी इंट्यूशन कहती है टाइम आएगा ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा। जैसे आपका विजडम आपको गाइडेंस देता है कि यहाँ पर वक्त चेंज होगा, टाइम आपके फेवर में, इस रिलेशनशिप में एक वक्त ऐसा आएगा जो ये व्हील आपके फेवर में टर्न होगा, ठीक है। या तो ये आपके साथ हो चुका है या तो आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है। ये मतलब कि मैंने व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी, आपके पर्सन की व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी निकाली थी। लेकिन ये कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पर इस सिचुएशन से इस टाइम में गुजर रहा है, ये इस पर्सन को समझाना चाह रहा है कि मेरे साथ आगे बढ़ो, इधर फ्यूचर है, इधर चीज़ें हैं। लेकिन सामने वाला पर्सन ऐसा इमेच्योर पर्सन है, वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं आप दोनों के बीच, स्टॉकिंग चलती रहती है, इन्फॉर्मेशन गेन करते रहते हैं। आपको लगता है ये पर्सन झूठ बोलता है आपसे, आप बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इसके ऊपर देखने की कोशिश करते हैं इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका बेहद इंटरेस्ट है, आप फ्यूचर रिलेटेड इस पर्सन को सोचते हैं, आपके लिए, आपके अंदर इसके लिए स्टेबिलिटी भी है, इमोशंस भी हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं, और या तो किया है या तो करेंगे। कुछ साइकिल्स है जो आपके इस रिलेशनशिप में चलने वाली हैं, ठीक है। कुछ साइकिल्स को आप फेस करने वाले हैं। इस पर्सन के पास बहुत सी चॉइसेस रहेंगी वर्क एरिया पे, अगर मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स, और फीमेल्स है तो बहुत सारे मेल्स रहेंगे। और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक होगा, आउट ऑफ कंट्री वगैरह जाने का शौक होगा, ठीक है। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस हो सकता है, कम्युनिकेशन आप लोग के इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सकती है, या कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी, इस टाइम फ्रेम पे करंटली इस पर्सन की एनर्जी क्या है। हम्म टॉक्सिक पर्सन है, थोड़ा सा ऑब्सेस्ड पर्सन है, ठीक है। और एक ऑब्सेशन सा पर्सन है इसके अंदर, ये चीज़ों को जैसे, हाँ, ये चीज़ों को विदाउट किसी बाउंड्रीज के ये अपनी लाइफ में चाहता है। मतलब कि कनेक्टेड रहो, कोई रिलेशनशिप नहीं मांगो, कोई क्लैरिटी ना मांगो, मुझसे सवाल जवाब ना करो, या बात करनी है बात करो, रिलेशनशिप रखना रिलेशनशिप रखो, मैरिज की बात ना करो। स्टेबिलिटी की जो एक पॉजिटिव लाइट की बातें होती है ना, जैसे स्टेबिलिटी होती है, हैप्पी फैमिली होती है, मैरिज से सोसाइटी में रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस कराना कि यार ये मेरा पर्सन है, ये मेरा पार्टनर है, मैं इसको चाहता हूँ, या तो अपने एक रिस्पेक्टेबल वे में। ये पर्सन कुछ नहीं चाहता, रहना है जैसे जैसे रहना है बस वैसे ही रह लो, जो देख रहा हूँ वो एक्सेप्ट कर लो। एक टॉक्सिसिटी इस पर्सन की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसका माइंड इस तरीके का है, इसको कुछ नहीं है, ये मेंटली ब्लॉक है, इससे सवाल मत करो, ठीक है। इससे जवाब मत मांगो, ये वो वाला इंसान है। ये पर्सन डार्क राइट, किसी डार्क साइड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, आप एक एक मतलब कि आप एक्सपेंशन चाहते हैं, और ये पर्सन टॉक्सिसिटी चाहता है, ठीक है। ये कोई साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जब तक ये पर्सन अपनी टॉक्सिसिटी नहीं छोड़ेगा, यहाँ पर आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। आप ऑब्सेसिवली चाहते हैं इस पर्सन के साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना, कहीं ना कहीं आपके माइंड की एक ब्लॉकेजेस बन चुकी है इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना। आपको थोड़ा सा जो है ना इस साइकिल को क्लोज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत कार्मिक साइकिल है। ये पर्सन इस वक्त टॉक्सिसिटी में है, इस पर्सन का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिन लोगों के साथ कनेक्ट रहता है वो बहुत टॉक्सिक हैं, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, इसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन रहते हैं इस पर्सन की इन हरकतों की वजह से। मतलब कि लिविंग में रहना है रह लो, या तो कोई हिडन रिलेशनशिप बनाना है बना लो, लेकिन किसी को कुछ ना पता चले, एक फिजिकल होना है वो हो जाओ, ऐसा
मतलब कि XYZ, ये वो वाला रिलेशनशिप रखना चाहता है, ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता, या आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अट्रैक्शन है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ड्रॉन होता है आपकी तरफ, इसका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। लेकिन आप कुछ स्टेबल चाहते हैं, आप एक्सपेंशन चाहते हैं, आप बेहद हर्ट हैं इमोशनली, आपने बेहद यहाँ पर आपका पेन है, आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इस 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 हार्ड टाइम से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके साथ आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू कर सकें। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर बहुत कुछ है, ठीक है। आप बहुत टाइम आप यहाँ पर जो है ना इस पर्सन से एक कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस पर्सन से किसी किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वेट है इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेशन चाहते हैं आप इस पर्सन से, इसकी तरफ से कम्युनिकेशन आए, आप यहाँ पर हील करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन को। लेकिन ये कोई कार्मिक साइकिल है जो चलती रहेगी जब तक आप ना एक पैटर्न नहीं ब्रेक करेंगे, ठीक है। आपको कोई पैटर्न ब्रेक करना है, इस पर्सन के साथ बार बार किसी कार्मिक साइकिल में मत इन्वॉल्व हो, ठीक है। कुछ कर्मा है यहाँ पर, वेटिंग एनर्जी बहुत है, ये कनेक्शन आपको बहुत वेट करवाने वाला है, फिर स्टार्ट होगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, जब तक ये पर्सन अपनी कार्मिक ये आपको रिजेक्ट करेगा, या तो इसने बहुत बार रिजेक्ट कर चुका है ये आपको, ठीक है। आपको लगता है यहाँ पे स्टेबिलिटी है, आप इस पर्सन को अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे ज़्यादा मेच्योर है, लेकिन इसकी नज़र, इसकी सोच आपकी तरफ नहीं है, इसका इंटरेस्ट आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं और ये पर्सन आपसे सिर्फ लेता रहता है, रिसीविंग मोड पे ये पर्सन, ठीक है। ऐसा हो सकता है जब तक आप इसको मनाएं ये पर्सन बहुत कुछ आपसे ले चुका हो, फाइनेंशियली भी हो सकता है, मेंटली सपोर्ट भी हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है। ये पर्सन जस्टिस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस आपको लेकर आना पड़ेगा, स्लोली स्लोली आप इसके मेंटल गेम को समझेंगे, यहाँ पर ये कर क्या रहा है, ठीक है। ये आपसे जब कनेक्ट होगा जब इसको किसी चीज़ की नीड होगी, ये वो पर्सन है। कुछ कर्मा चल रहा है, आप लोग बार बार इस पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें एक पॉइंट पर रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। आप लोग कुछ आगे नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, कंट्रोल करता है, मिसबिहेव करता है, इमोशनल लॉस में छोड़कर चला जाता है। मतलब कि आपको लगता है इसको सॉरी करना चाहिए, इसको अपॉलॉजी करनी चाहिए, फिर ये न्यू बिगनिंग करे, लेकिन ऐसा कुछ इसके माइंड में चलता ही नहीं है आपको लेकर। ना ये अपॉलॉजी की तरफ आता है, ठीक है, ना ये अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार मुझसे गलती हो गई। आप इससे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ठीक है। आपको लगता है इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए, फिर एक न्यू बिगनिंग। आप इस वक्त चांस देने को तैयार हैं, एक मौका देने को तैयार हैं, क्योंकि आप इस कनेक्शन को इस वक्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो न्यू जर्नी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये जो लव है ना अपने लिए रखना है सेव करके, जो इन इमोशंस को आप इसके ऊपर लुटा रहे हैं ना, जो इस स्टेबिलिटी को उसके ऊपर लुटा रहे हैं, अपने पैसे को, अपनी इमोशनल साइड को, इसको भी सेफ रखें अपने लिए, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको इसकी तरफ से बहुत से रिजेक्शन, बहुत से ऐसे गेम्स देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि आपने गलत इंसान को चूज़ कर लिया, क्योंकि कुछ कर्मा है, रिपीटेड वे में साइकिल स्टार्ट होगी, रिपीटेड वे में ये साइकिल एक ही तरीके से एंड होगी। कुछ यहाँ पर ब्रेक थ्रू आना है, कुछ यहाँ पर टूटना है, कुछ यहाँ पर आपका जो इंतज़ार का टाइम है, इस पर्सन को लूज कर देने का जो डर है, इसको खो देने का जो डर है कि आप सब कुछ लुटाए जा रहे हैं कि आप इसको खोए ना, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो सकता है, बहुत टाइम वेट कर रहे हैं आप, बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप अपने आपको एक एडवाइस है, विजडम से काम लें। आप इस पर्सन को सोलमेट समझते हैं, आप इसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको पता है एक ना एक दिन इस पर्सन से आपको कोई मैरिज और कमिटमेंट ऑफर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन को अपना एक सोलमेट समझ रहे हैं, सोलमेट आपको जो विजडम है आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है कि तुम्हारा सोलमेट है, ठीक है। ये सोलमेट है, आपको उसको देखकर फील हुआ कि हाँ ये आपका सोलमेट, एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, लेकिन ये आपका जो है ना आपके अंदर जो एक कार्मिक पैटर्न है उनको ब्रेक कराने आया है, ठीक है। आप जो एक डिटैच नहीं हो पाते ना किसी से कनेक्ट होने के बाद, आपका वो डिटैचमेंट ये ब्रेक कराने आया। आपको लगता है एक टाइम आएगा पर्सन आपको प्रपोज करेगा, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, लेकिन इससे पहले आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ये आपके साथ ऐसे ऐसे माइंड गेम्स खेलेगा। यहाँ पे एम्प्रेस था और यहाँ पे एम्पर है, ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलेगा, ठीक है। अपनी बात बताएगा नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला इंसान है। जिसको भी आप डील कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम में, करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग डिस्टेंस में, इसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी, अपना फोकस, अपनी लाइफ, आप सोचते रहते हैं आपने गलती कहाँ कर दी, आपके साथ आपने कहाँ इसके साथ मिस्टेक कर दी जो इसका बिहेवियर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ये क्यों आपको चूज नहीं कर पा रहा है, ये क्यों आपको लेकर कंफ्यूज है, इसके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम क्या है, इसके दिमाग में ऐसा मसला क्या है, ठीक है। ये आपने बहुत कोशिश करी इसको सॉर्ट आउट करने की, लेकिन आप नहीं कर सके, क्योंकि
कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है, ये नहीं समझेगा जब तक ये आपके एक पैटर्न को ब्रेक नहीं करा देगा ना, जब तक ये नहीं उस बात को अंडरस्टैंड करेगा। आप इस वक्त इसका वेट कर रहे हैं, आप जो है ना, आपके पास भी अगर पास्ट में भी अगर आपके रिलेशनशिप रहे हैं तो आपकी डिटैचमेंट बहुत मुश्किल से हुई होगी। आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखे खाए, ठीक है, सामने वाला आपके साथ आता है, फिर वो किसी और तीसरे को ले आता है अपनी लाइफ में, ठीक है, ये भी लाएगा। अगर नहीं लाया तो ये ऐसे, ये मतलब कि ये आपको पैटर्न ब्रेक कराएगा, ये आपको ट्रिगर करेगा ऐसी ऐसी जगह। ऐसा हो सकता है इसके साथ आपकी अलैदगी ना हो, आप लोग बार बार जाएं, वापस मिल जाएं, फिर वापस डिस्कनेक्ट हो, फिर वापस मिल जाएं, लेकिन ये कुछ आपके अंदर चेंज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है। ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भेजा गया आपकी लाइफ में, एक बैलेंस करने के लिए भेजा गया। आपका सोल और थॉट, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करना है इस पर्सन ने, ठीक है, इसका जो काम है। तो बहुत ट्रिक्स्टर है, सोच समझ के चलें, जो भी आपके इमोशंस हैं उनको सेफ रखें, अपने लिए थोड़ा सा बैलेंस हो जाएं। ये सब कुछ जो कार्मिक साइकिल, जितना इसको लॉन्ग आप घसीटेंगे, लोगों की 10-10 साल ये साइकिल्स चलती हैं, ठीक है, क्योंकि लोग इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहे होते। सो इस साइकिल को ब्रेक करना आपका काम है, ठीक है, इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। जब ये साइकिल ब्रेक होगी फिर चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। इस टाइम फ्रेम पे करंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और टॉक्सिक सिचुएशन में है, ठीक है। जो न्यू लोग हैं जो इन साइकिल्स में कनेक्ट हो रहे हैं, जो न्यू ऐसे उनको ऐसा लग रहा है ये सोलमेट कनेक्शन है, ये सोलमेट पर्सन है, आप इसको पास्ट लाइफ से जानते हैं, लेकिन ये आपको समझ नहीं रहा, ये आपको क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जिनको यकीन है, फेथ है, यहाँ पर मैरिज होनी है, वो लोग अभी, उनके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी ईगोस्टिक, एग्रेसिव, बहुत ईगोस्टिक नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, जिद्दी, शॉर्ट टेम्पर, आपको कंट्रोल करने वाला। आप जितना इसको अपनी कमजोरियां देंगे, पर्सन आपको उतना कंट्रोल करेगा। जितना आप इसको अपनी लाइफ में एग्जिस्ट देंगे, उतनी आपकी लाइफ में ये आपका जीना हराम कर देगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये रिश्ता थोड़ा सा आपको देखभाल के चलाना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप कितना इतना आसान नहीं, डिफिकल्ट कनेक्शन है ये आपको पॉइंट पॉइंट पे रिजेक्शन देगा। आप इसके लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये आपको रिजेक्ट करेगा, रिजेक्शन देता रहेगा, जब तक आप अपने अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए वर्क नहीं करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस टाइम तक रिजेक्शन मिलेगी, आप जस्टिस के लिए यहाँ पर सफर करेंगे। बहुत स्लो जर्नी रहेगी, या क्योंकि एक स्लो पर्सन है, स्लो थॉट प्रोसेस है इस पर्सन का, ठीक है, बहुत स्लोली चलेगा। आपको लगेगा ऐसा कनेक्शन आपने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं होगा। आप बोलेंगे क्या, मैंने नहीं, आप उलझन का शिकार भी हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपसे हिडन होंगी इस पर्सन की, आप समझने के लिए कोशिश करते रहेंगे क्या चीज़ है जो ये आपसे हाइड कर रहा है। तो ये वो कनेक्शन है। इस वक्त आपके जो पर्सन है राइट नाउ किसी टॉक्सिसिटी में बहुत एडिक्टिव है, किसी चीज़ से, किसी अल्कोहलिक से, किसी यहाँ पर किसी चीज़ से भी, चेन स्मोकर हो सकता है ये पर्सन, कोई भी चीज़ हो सकती है। एडिक्शंस हैं इसको, नेगेटिव तरीके की एडिक्शंस हैं। तो समझ जाए, सब में सब आता है। अट्रैक्टिव है, इसको आप XYZ दे दें, ये आपको मैरिज नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इसको अभी आपसे वो वाली वाइब ही नहीं है। कुछ कर्मा है जो बैलेंस होगा, ये आपको अपने काबिल नहीं समझेगा, ये आपको समझेगा कि आप इसको, ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता, आपसे बेहतर करता है, बहुत एक्सप्लोर भी करेगा ये पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। खुद के ऊपर काम करें, सेल्फ पे अपने, ठीक है। बस एक ही इसका हल है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। इस पर्सन को मत दें आप वो सब कुछ जो आप अपने लिए कर सकते हैं, वो अपने लिए करें, इसके लिए नहीं।